आचल जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है और आपको पहले ढेर सारी बधाई पुष्पा 2 में नजर आने के लिए और आपकी फिल्म इतनी कामयाब होने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा रोल नहीं है आपका पुष्पा में, लेकिन फिर भी आप एक छाप छोड़कर जाती हैं। तो कैसे ऑफर हुआ ये पुष्पा का ये रोल आपको? आ सबका यही क्वेश्चन है, और मैं जब जब इस क्वेश्चन को आंसर करती हूँ मुझे हंसी आने लग जाती है, क्योंकि एक्चुअली मेकर्स को अभी तक पता नहीं है कि ये मुझे प्रैंक कॉल लगा था, बट लगा था। एंड थैंकफुली हमने इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया था, वरना मैं हिस्सा नहीं बन पाती। गाना रिलीज हो चुका था। मैंने पहले गाने पे रील बनाकर डाली, और अगले ही दिन मेरी टीम को कॉल आ गया कि हम सुकुमार की टीम से कॉल कर रहे हैं और हम आंचल को कास्ट करना चाहते हैं पुष्पा में। सुकुमार सर ने बोला है। और हमें लगा यार, 15 अगस्त तब रिलीज होने वाली थी, फिल्म रिलीज हो रही है 3 महीने में, कैसे तो ये लोग शूट कर रहे हैं, क्या स्कैम कॉल्स कर रहे हैं। तो हमें लगा कि कोई ऐसे बुद्धू बना रहा है, हमने फोन रख दिया। नेक्स्ट डे फिर से कॉल आया कि आपने आंचल की डेट्स के बारे में बताया नहीं, वी नीड टू लॉक इट, क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी में हैदराबाद में शूट है। तो मेरी मैनेजर ने बोला, देखो फिल्म रिलीज होने वाली है, प्लीज हमें बुद्धू मत बनाओ। तो कहते नहीं, हम आपको सेट से कॉल करवा देते हैं अगर आपको चाहिए तो, बट हम एक्चुअली कास्ट कर रहे हैं, अभी शूटिंग चल रही है। फिर हमने अपनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवाई और वो सच निकली। तो आई थिंक इट वाज जस्ट गॉड्स गिफ्ट टू मी, गॉड चाहते थे कि मैं पुष्पा का पार्ट बनूं, सिंपल। जब आप सेट पर पहुंचे अल्लू अर्जुन के साथ, जो सीन है वो आपका अल्लू अर्जुन के साथ ही है, तो जी। कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस करने का? आपने कुछ फोटो भी शेयर किए हैं अभी इंस्टाग्राम में शूटिंग के दौरान की। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो अल्लू अर्जुन के साथ काम करने बहुत ही मेस्मराइजिंग, समथिंग दैट आई विल रिमेम्बर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत स्वीट है। एंड उनके जैसी डेडिकेशन मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखी। चाहे बुखार हो, सर्दी जुकाम कुछ भी हो, अगर उनका शूट है तो टाइम पे पहुंच जाते हैं। और जैसे उनका मेकअप और हेयर हो जाता है सेट, वो पुष्पा बन जाते हैं। वो जो स्वीट उनका जो सब बनी गारू जो उनको बोलते हैं, ही फॉरगेट्स ही इज अल्लू अर्जुन। डिस्पाइट इतना स्टारडम है, किसी के साथ भी सेट पे कभी उन्होंने बदतमीजी नहीं की, हमेशा स्वीटली बर्ताव करते हैं। और मेरे साथ और सौरभ सर के साथ तो ऑब्वियसली बहुत स्वीट थे। लास्ट डे पे हमारी बहुत इंटरेक्शंस हुई, जहाँ पे मैंने उनको बताया कि मैंने आरक्षण, घायल, ये सब फिल्में की हुई हैं। तो उनका रिएक्शन था, ओ वाह, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना काम किया है, मैं देखूंगा आपकी फिल्में। सो ये जो अप्रिसिएशन था उनकी तरफ से, वो बहुत मुझे मैटर करता है। आपने उस सीन में कोई डायलॉग नहीं बोला है, लेकिन आपका एक हाँ जी। इम्प्रेशन रह गया हम लोगों के जहन में, बाहर आके भी आपके एक रहता है इम्प्रेशन। तो क्या जब शूटिंग के बाद तो आपने उनसे क्या, मतलब जो अल्लू अर्जुन के साथ जो उनका एक पुष्पा का जो अवतार था, उसमें सबसे खास बात क्या आपको उनसे सीखने को मिली? आपने उनमें क्या सबसे खास बात क्या नोट की? जब वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, डायलॉग्स थे मेरे, और ये जो सीन आप देखते हो 4 मिनट का, ये 8 मिनट का था। एंड ओके। जब बल्कि मैं सेकंड शेड्यूल शूट करने गई थी, तो मुझे बताया गया कि 8 मिनट का सीन है, हमने उसे कट करके 6 मिनट का बनाया है, लेकिन फिर भी लंबा लग रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। तो मैंने ना मस्ती में बोला था, मैंने कहा प्लीज मेरा डायलॉग रख लेना। मैंने इतनी मतलब, मेरे को, मैं ढिंडोरा तो पीट पाऊं ताकि मैं फिल्म फिल्म की पार्ट हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, आपका डायलॉग तो रखा गया है। पर जब मैंने फिल्म देखी और डायलॉग नहीं था, आई वाज लाइक, अरे बाप रे, इन्होंने तो एक्चुअली सीन 4 मिनट का बना दिया, बाकी दो सीन्स भी नहीं रखे। क्या करूं मैं, प्रमोट करूं नहीं करूं? तो मुझे लोगों ने बताया कि हेलो, यू आर अ पार्ट ऑफ पुष्पा 2, अगर तुम्हारा 2 सेकंड का भी प्रेजेंस है ना, तो तुम्हें लोगों को बताना चाहिए। और तुम तो बल्कि अगर 4 मिनट के सीन की भी हिस्सा हो, जिसमें 4 क्लोजअप्स भी आ रहे हैं ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आई वाज लाइक, ठीक है भाई, कर देते हैं प्रमोट। जैसे ही मैंने सोचा ये करूंगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद ही मेरे डीएम्स भरने लग गए। एंड उन्होंने बोला, आपको बड़े पर्दे पे देखकर इतनी खुशी हुई, आपके 3 एक्सप्रेशंस है, लेकिन वो 3 एक्सप्रेशंस में भी आपने फाड़ दिया। मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ, मैंने कहा ये है, मतलब मुझे तो लग रहा था पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कहीं ट्रोल ना कर दें कि इतना काम करने के बाद भी इतना जी छोटा जी। रोल कर रही है। बट नहीं, लोगों ने तो बहुत प्यार दिया है। और जब मैं जैसे ही मैंने पिक्चर्स डाली, तो लोगों का प्यार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और मुझे उस बात की ज्यादा खुशी है। अब देखिए, आपने वी आर फैमिली से अब तक की जर्नी पूरी कवर की है, आपने इतना लंबा जी। सफर है, आप छोटे छोटे उम्र से ही काम कर रही हैं आप।
तो कितना बदला है सिनेमा इतने लंबे समय में? टीवी पे भी आपने काम किया, क्या बदलाव देखते हैं आप इसमें? मैं अगर सच कहूं तो मैं ज्यादा बदलाव पे फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाता है। मैंने जी। बचपन से ही जब काम किया है ना, मैंने कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि मेरा क्लोजअप कहाँ लगा है, या ये टू शॉट है, ये वाइड शॉट है, ये ट्रॉली फ्रेम है, नहीं। ये सब जो यूजुअली टेक्निकली कुछ एक्टर्स करते हैं, फिर वो ना वो टेक्निकलिटी में ज्यादा घुस जाते हैं। आप चाहे वाइड शॉट लगाओ, टू शॉट लगाओ, मेरा क्लोजअप लगाओ, मैं सेम एक्टिंग करूंगी जो मुझे फील हो रहा है एज एन एक्टर इन दैट पर्टिकुलर सीन। तो मैंने इसलिए कभी, क्योंकि टेक्निकलिटी पे फोकस नहीं किया, तो मुझे वो बदलाव कभी फील नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स अभी फिल्म्स में हम पर्टिकुलरली इस पे नहीं फोकस करते कि नहीं हम आपका ओवर द शोल्डर शॉट ही लगाएंगे, अभी लोगों को ये बहुत टेक्निकल लगेगा। बट हमारे जी। कुछ होते हैं शॉट्स जो कि हम टीवी में यूज करते थे, फिल्मों में हम टिपिकल नहीं करते हैं। लेकिन मेरे लिए एक ऐसा है कि आपने जैसी एक्शन बोला, मैं ये फोकस नहीं करती हूँ कि कैमरा कहाँ है, मैं आपको सेम परफॉर्मेंस दूंगी सारे के सारे टेक्स में। तो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट गिविंग माई बेस्ट टू द सीन एंड नॉट वेयर द कैमरा इज प्लेस्ड। ये अभी जो साउथ में भी आपने काम किया, इससे पहले भी कुछ काम आपने किया है साउथ में, तो कितना अंतर है बॉलीवुड और साउथ में काम करने का? माहौल में कितना अंतर है? किस तरह की तैयारी करते हैं वो लोग? देखिए, ये मेरी पहली तेलुगु फिल्म है और वो भी जी। पुष्पा। तो जी। मुझे नहीं पता कि तेलुगु इंडस्ट्री में कैसा चलता है, पर अगर मैं पुष्पा की बात करूं तो भाई साहब, ये लोग तो बहुत इत्मीनान से शूट करते हैं। मैं सेट पे गई अच्छा। तो मुझे पता चला कि 2.5 साल से शूट चल रहा है। और मतलब तब भी सिर्फ 60% पिक्चर कंप्लीट हुई थी, 60 या 70%, 30% बाकी थी मई में भी। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने जैसे अब जो सीन आपने देखा है 4 मिनट का, वो हमने सात जी। दिन शूट किया था, 7 डेज। तो मतलब एक दिन तो हमने सिर्फ इतना ही शूट किया था कि हम चॉपर में ऊपर है और ऊपर से सिर्फ नीचे लैंड करते हैं और हम सिर्फ जी। जमीन पे अपने कदम रखते हैं, बस सिर्फ इतना। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी ना शॉट टेकिंग बहुत प्रिसाइज होती है, बहुत अच्छा। एलैबोरेट होती है। वो जो लार्जर देन लाइफ आप जो ऑन स्क्रीन देखते हैं ना, वो वैसे शूट करते हैं। तो जी। वो मुझे बहुत मेजर डिफरेंस लगा। अभी देखिए, जैसे आपको हम ऑन ऑफ देखते रहे, थोड़ा थोड़ा काम आपने टीवी में बीच में किया, थोड़ा थोड़ा फिल्मों में किया, आप कंटिन्यूअसली क्यों नहीं करते? आप कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में? मैं चली नहीं जाती हूँ। मैंने जब मैंने टीवी करना छोड़ा था, मुझे था अब तो फिल्म्स करूंगी, फिल्म स्टार बन जाऊंगी, ये करूंगी, इतना काम टीवी में मिल रहा है, बहुत सारा काम फिल्मों में भी मिलेगा। बट जी। यार ये इतना इजी नहीं होता जितना लगता है। क्योंकि जी। फिल्मों में आपको गॉडफादर चाहिए या तो आपको स्टार किड होना चाहिए, ये मेंटालिटी मैंने देखी। और ओवर द जी। इयर्स हमने आ, देखा भी है कि फॉर स्टार किड्स इट इज इजियर। इवन इफ यू जी। हैव डन अ लॉट ऑफ टीवी, इट्स नॉट कि हाँ ठीक है कल ही आपको कोई बड़ा सा प्रोड्यूसर फिल्म लाकर दे देगा। आपको मेहनत तो जी। करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और इसको ड्रॉबैक बोलो या प्लस पॉइंट बोलो पता नहीं, बट लास्ट ईयर तक भी ना मेरा फेस थोड़ा बेबी फेस था। वो जो एक होता है ना, क्यूटनेस सी एंड एवरीथिंग। जी। जी। अब जी। जाकर लोग मुझे बोलते कि यार आप तो हीरोइन मटेरियल हो, यू आर लाइक प्रॉपर लीड मटेरियल, यू आर रेडी टू रॉकेट। तो मैं जी। अब जाकर जब वो सुन रही हूँ, और तो अच्छा लग रहा है। फिल्मों के ऑफर्स भी आ रहे हैं। लास्ट ईयर तक तो मैं ऐसा होता था कि आप बहुत छोटे लगते हो आप, अगर हम आपको इसके ऑपोजिट रख भी दे तो आप बहुत ही आपका एज डिफरेंस दिख रहा है। तो वो जी। बहुत होता था। बट आई होप इसके बाद प्रोड्यूसर्स देखेंगे पुष्पा के बाद कि हाँ लड़की बड़ी हो गई है, सुंदर लग रही है, एंड दे स्टार्ट ऑफरिंग मी गुड रोल्स। जी। टीवी में जो आपने बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे सीरियल भी किया है आपने, तो उस समय किस तरह का, मतलब आपको जो, अगर हम पहले रोल की बात करें तो किस तरह अप्रोच किया गया था? आपको पहला रोल कैसे मिला था आपका अपना? क्योंकि आपने बताया कि कोई आपके ऐसी कोई जान पहचान नहीं है, कोई आपके सोर्सेज नहीं है यहाँ पर, तो कैसे मिला था पहला रोल? मेरा पहला शो था शन्नो की शादी, जी। जो कि एक कैमियो रोल ही था। दिव्या दत्ता की शादी हो रही है और उनकी शादी के टाइम वन ऑफ द कजिन सिस्टर्स बनी थी मैं। जी। और उसमें कैसा था कि उस टाइम पे ना, मैं 18 साल पुरानी बात कर रही हूँ, फोटोज पे आपका नेम, नंबर, हाइट, एज, ये सब जी। लिखकर आप प्रोडक्शन हाउसेज में आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जी। तो वैसे ही मेरी मॉम ने मेरी फोटो शूट करवाया था, पोर्टफोलियो। एंड मेरे जी। फोटोज पे नीचे सब डिटेल्स लिख के हर एक एक प्रोडक्शन हाउस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बालाजी, यूटीवी, हर जगह। जी। और यूटीवी में जब किया था वहां से कॉल आ गया, क्योंकि नंबर भी होता था।
तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला हम आपकी बेटी का, हमें पिक्चर्स अच्छी लगे, ऑडिशन लेना चाहते हैं। हम ऑडिशन के लिए पहुंच गए, एंड वहां पे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मैंने एक ही टेक में क्रैक कर दिया, और मैं उसके 2 दिन बाद तो सेट पे थी, चाहे वो कैमियो रोल था। अब हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत सुंदर सी जो चीज है वो ये है कि अगर आप अच्छे दिखते हो और अच्छे एक्टर हो ना, आप कहीं ना कहीं नोटिस हो ही जाते हो। जी। तो उस शो में किसी ने देख लिया, एंड वहां से पूछा, अरे ये बच्ची कौन है, हमें भी एक बच्ची चाहिए। वहां से ऐसे दूसरा शो मिल गया, तो ऐसे करते करते ना वर्ड ऑफ माउथ से मुझे काम मिलता गया। वी आर फैमिली में भी आप आए करीना के साथ, उसमें भी थे आप, है ना? हाँ आपने जी। बताया हाँ, घायल में भी थे सनी देओल के साथ, ठीक है ना? जी। तो अभी पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ हैं। तो जी। 3 बड़े स्टार्स के साथ आपने क्या आरक्षण में भी काम किया। तो इन बड़े सितारों, बॉलीवुड के बड़े सितारों में और आज के पुष्पा में यानी अल्लू अर्जुन में किस तरह का डिफरेंस देखते हैं? वो क्या डिफरेंस है इन सब 4 स्टार्स की बात करें अगर हम? देखो, हम डिफरेंस में जाएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत ही लंबा ये टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। अमिताभ सर इज अमिताभ सर। अब मैं काजोल मैम, करीना मैम की बात करूं तो दे वर प्लेइंग माय मदर्स इन द फिल्म, तो उनकी वार्मथ मैंने फील की है फर्स्ट हैंड। उनके साथ तो 2-3 महीने काम किया है, तो हम जैसे फिल्म ने बोला ना वी आर फैमिली, हमें ऐसे फील होने लग गया था वी आर एक्चुअली फैमिली। तो बातें भी वैसी होती थी, पूरा पूरा दिन साथ में स्पेंड करना। पुष्पा में मैंने अलू सर के साथ 7 दिन काम किया है, सौरभ सर के साथ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है, क्योंकि सेकंड शेड्यूल भी था, वो फिल्म का हिस्सा हो नहीं पाया। लेकिन वो जी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब मैं जब वहां गई तो मेरे लिए नई दुनिया थी। तो मैं ना, वो एक छोटा बच्चा होता है जो सब सीखने की कोशिश कर रहा होता है कि अच्छा यहाँ ऐसे होता है, वहां ऐसे होते हैं, जैसे सबको रिस्पेक्ट से गरु जी बोलते हैं, जी अलग अलग टर्म्स जी। होते हैं। तो आई वाज जस्ट दिस हैप्पी किड वांटिंग टू लर्न एवरीथिंग। तो सबके डिफरेंसेस तो नहीं बता पाऊंगी, बट सबके साथ काम करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वही एक्सपीरियंसेस ऐड करके आपको आगे लेकर जाते हैं। जैसे अभी मेरी कुछ दिन पहले ही श्रीकांत विसा से बात हुई थी, जिन्होंने पुष्पा 2 की स्टोरी और डायलॉग्स लिखे हैं। तो वो जी। कहे थे कि कुछ दिन पहले तक भी फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी, वो मतलब सुकुमार जो है आखिरी मूवमेंट तक कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर रहे थे। तो सुकुमार से मिलके आपको कैसे लगा हो कि किस तरह के डायरेक्टर है, मतलब क्या आपकी बात क्या रही उनसे, किस तरह की बात हुई आपकी? इतने इंटेलिजेंट डायरेक्टर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल। पहले दिन तो हमारी ज्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि ही वाज जस्ट इन हिज थॉट्स। आई थिंक वो ना जब सोच भी रहे होते हैं, मतलब शॉट लेने के बाद भी जब शांत होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं इसको मैं ऐसे एडिट करवाऊंगा, ऐसे करूंगा, एडिट टेबल पे ये जाएगा। वो ही कंटिन्यूअसली थिंकिंग, कंटिन्यूअसली बिल्डिंग इट अप। बट सेकेंड डे ऑनवर्ड्स मैं, सौरभ सर, सुकुमार सर एक ही टेंट में बैठते थे, बातें होती थी। फिर तीसरे दिन जब उन्होंने मेरा क्लोजअप लगाया और अपने मॉनिटर में मुझे क्लोजली देखा, तो आई स्टिल रिमेम्बर वो ऐसे क्लोज मॉनिटर पे बैठे हैं, एंड उन्होंने बोला कट, और उन्होंने ना ऐसे किया, नहीं लाइक मैं वहां पे बैठी थी, लाइक आई वांट टू से समथिंग टू यू। आई सेड यस सर, एंड देन ही वॉकड अप टू मी एंड ही इज लाइक, you are beautiful on screen. What you look like right now on set is, yes, you are pretty, but on screen, when I took your close up, now you have potential. And I said, okay. He's like, you are going to be a star. You will only do main lead. And I was like, oh my God, coming from you is like, an award for me. एंड उसके बाद से हमारी थोड़ी थोड़ी मस्ती स्टार्ट हुई। जैसे मैं मेरी छोटी सी बिस्लरी की बोतल में ब्लैक कॉफी बनाकर लेकर जाती थी सेट पे, क्योंकि हम बहुत गर्मी में शूट करते थे यार। तो मैं ऐसे ठंडा पी रही होती थी, चीज लाइक, ये क्या है, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? लाइक सर, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, इट्स ओनली अमेरिकानो। इज लाइक या आई नो। तो थोड़ी थोड़ी उन्होंने मस्ती करनी स्टार्ट की। तो ही इज रिजर्व, लेकिन जब मस्ती करने पे आते हैं तो उनके अंदर बच्चा भी है अभी भी। कोई यादगार वाकया सेट से कोई जो आप कभी नहीं भूलेंगे? एक तो पहली बात तो सुकुमार सर से ये बोलना कि यू आर गोइंग टू बी अ स्टार, जी उनकी तरफ से ये सुनना इज अ वेरी बिग थिंग, कि नाउ ओनली ट्राई फॉर लीड्स बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। जी सेकेंडली, जब हम एक दिन बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बेटी के यूट्यूब वीडियोस दिखाए मुझे उनके अचीवमेंट के बारे में, तो मैंने बताया, मैंने कहा सर मैंने घायल में भी काम किया है, ऐसे ऐसे सनी देओल की बेटी बनी थी। सो ही इज लाइक, ओह दैट इज यू, आई कुडंट रिकॉग्नाइज, यू आर अ वेरी गुड एक्टर। आई सेड, ओह यस सर, दैट इज द सेम गोल। पता नहीं कैसे, बट लोगों को लगता है मैं बहुत ही बदल गई हूँ, तो कभी कभी लोगों को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है। एंड
वो जो हमारे इंटरेक्शंस होते थे ना, और कट होने के बाद जैसे ही वो मुझे बुलाते थे अपने टेंट में कि आंचल कम सिट, एंड वो जो मेरे साथ बातें करते थे, वो हमेशा जो वो मोमेंट्स है हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। तो आपको अब जब अब सभी कह रहे हैं कि आपको लीड एक्ट्रेस बनना चाहिए, लीड बनना चाहिए फिल्मों में, तो वो कौन से एक्टर है साउथ और बॉलीवुड का जो आपकी पहली पसंद होगा कि आप इसमें इसके साथ काम करना ही चाहते हैं? यार बॉलीवुड में तो आई वॉन्ट टू वर्क विद शाहरुख खान। ओके। आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी, ऑफ कोर्स लव इंटरेस्ट तो नहीं, बिकॉज सर बहुत मुझसे सीनियर है। अगर मैं लव इंटरेस्ट की बात करूं तो वरुण धवन फॉर श्योर, आई लव हिम। एंड अगर मैं साउथ की बात करूं तो मुझे किसी को ऐसा नहीं है कि मैं एक चूज कर सकती हूँ, क्योंकि आई लव ऑल ऑफ देम, फ्रॉम यश टू विजय देवरकोंडा टू एवरीबडी। अब अलू सर के साथ तो काम कर लिया है, अब मेरे को हर किसी के साथ काम करना है, क्योंकि मुझे वहां काम करके बहुत अच्छा लगा। जी। एक चीज बताइए कि जैसे भी कुछ देर पहले आपने कहा था कि आउटसाइड होने का थोड़ा सा तो मुश्किल होती है, तो आपके हाँ लिए जी। सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी आउटसाइड होने की? देखो बचपन में तो कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया वर्ड ऑफ माउथ से जी। होता गया होता गया होता गया। बट जब आप बड़े हो जाते हो और आपको लीड रोल प्ले करने का जज्बा होता है अंदर, आप रियलाइज करते हो कि इट्स नॉट वेरी इजी। क्योंकि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो बड़े स्टार्स को लेकर बनाना चाहते हैं। अब वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और वो जो जर्नी है ना, आपको अपने आप जी। को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कि बहुत सारी सक्सेसेस आएंगे, लेकिन बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे। आप बहुत ऑडिशंस दोगे, शायद वो नहीं क्लियर होंगे, बट आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस और फेथ रखना है कि वन डे आई विल क्रैक इट, वन डे आई विल गेट दैट प्रोजेक्ट जहां सब मुझे नोटिस करेंगे और मुझे वो कॉल्स आएंगे। तो मुझे अपने आप में ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छी एक्टर हूँ। और ये जो लोगों से भर भर के मुझे प्यार मिलता है, ये मुझे वो मेरे कॉन्फिडेंस को और जगाए रखता है कि हाँ, लोगों के मन में मेरे लिए प्यार है। मुझे बस वो एक ब्रेक चाहिए और मैं छाने वाली हूँ। तो मैं बस अभी। वो, हाँ जी, हाँ, बोले थे। मैं बस वो पेशेंस रख रही थी। एंड आई थिंक ये पुष्पा के बाद लोगों में वो वापस एक होता है ना मेमोरी जॉग हो जाना, वो हुई है, और मुझे कॉल्स आने वापस शुरू हुए हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल। ये बताइए कि कोई पुष्पा का सक्सेस हुआ, अभी कोई कॉल आपकी कोई बात हुई टीम से अभी? आपकी या उनसे कॉल आया, कोई बात हुई आपकी पुष्पा की टीम से? मेरी पुष्पा यस, द असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी, आई एम इन टच विद देम। एंड उनका भी आया मेरे पास जब कि फर्स्ट डे आया कि 400 CR ऐसा कुछ, तो उन्होंने पोस्ट डाला था। तो उनको उनका मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू बाय द वे, एंड आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। तो हम इन टच हैं। एंड इसके थ्रू मुझे बाकी वर्क कॉल्स भी आ रहे हैं, जिसके बारे में अरे भी वाह। लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा। तो आंचल, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपको लीड एक्ट्रेस के तौर पे देखेंगे और ढेर सारी फिल्मों में काम करते हुए देखेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एनडीटीवी बहुत से बहुत बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।